अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की फाइल्स की इलीगल ट्रेडिंग के बारे में। ये इलीगल ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे होती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटी की स्टार्टिंग कैसे होती है। जब किसी भी लैंड का ऑनर हाउसिंग सोसाइटी के लिए अप्लाई करता है तो उसको सबसे पहले प्लानिंग परमिशन मिलती है, जो कि प्रोविंसेस में प्लानिंग परमिशन कहते हैं। बेसिकली प्लानिंग परमिशन PP1 या लेआउट प्लान के साथ ही नॉर्मली हाउसिंग सोसाइटीज में खरीदो फरोख्त प्लॉट्स की स्टार्ट होती है। लीगली देखा जाए तो ये लेआउट प्लान बेसिकली इसलिए नहीं होता कि इसके ऊपर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर लें। लेआउट प्लान का मकसद ये होता है कि आप गवर्नमेंट को, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, लेट्स सपोज अगर आप रावलपिंडी में है और आप PP1 रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी इशू करती है, PP1 का मकसद ये होता है कि आप प्लानिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, जो आपकी लैंड होती है बेसिकली उसके ऊपर लेआउट प्लान आप डिजाइन कर सकते हैं और बाकी जितने भी अम्यूनिटीज आपने प्रोवाइड करनी होती है सारा कुछ आप उस पर प्लान कर सकते हैं। आप उसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर होता क्या है, चूंकि लेआउट प्लान या PP1 प्लानिंग परमिशन और NOC फॉर द सेट फॉर एनी हाउसिंग सोसाइटी, इसमें एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है दोनों में। NOC ग्रांट आपको तब तक नहीं होता जब तक आपकी तमाम आपके जो लेआउट प्लान में जो भी आपकी हाउसिंग सोसाइटीज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको NOC ग्रांट नहीं होता। नॉर्मली जब लोग हाउसिंग सोसाइटीज में विजिट के लिए जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि NOC इज अंडर प्रोसेस, वेयरएज NOC प्रोसेसिंग तब तक नहीं होती जब तक आपकी कंप्लीट हाउसिंग सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं की जाती। हाउसिंग सोसाइटी का धंधा स्टार्ट से ही एक इलीगल प्रैक्टिस के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है, होता इस तरह है कि जब एक ऑनर या एक डेवलपर हाउसिंग सोसाइटी का जब उसका लेआउट प्लान डिजाइन हो जाता है, इवन बिफोर द अप्रूवल ऑफ लेआउट प्लान, उसकी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर सेलिंग और बाइंग स्टार्ट हो जाती है प्लॉट्स की। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी का डेवलपर वो कभी भी हाउसिंग सोसाइटी अकेले नहीं बना सकता। प्लान देता है कि जिसके ऊपर वो सब मिलके एक अपना मिशन अचीव करते हैं। सारी गेम इनको बनाकर कौन देता है? रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट असली हथियार होता है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का, जो उसको मार्केट में एक गेम बना के देता है। नॉर्मली हाउसिंग सोसाइटीज के डेवलपर्स जब कोई भी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करने जाते हैं, पहले ये चीज मार्केट में नहीं होती थी, अब चूंकि एक ट्रेंड बन चुका है तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें हाउसिंग सोसाइटी के डेवलपर के अपने खास रियल एस्टेट एजेंट्स भी होते हैं और उन्हीं से आगे लिंक्ड शहरों के मुख्तलिफ रियल एस्टेट एजेंट्स को भी इनवाइट किया जाता है। ये रियल एस्टेट एजेंट्स मेन रोल प्ले करते हैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की सक्सेस में। थ्रू दिस रियल एस्टेट एजेंट्स हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान मार्केट में अपना मैसेज लोगों तक कन्वे करते हैं। जब इतनी ज्यादा लॉट कॉमन मैन देखता है कि मार्केट में रियल एस्टेट एजेंट्स एक हाउसिंग सोसाइटी के डेवलपर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कॉमन मैन भी यही समझता है कि शायद मेरी भी लॉटरी निकल आई। हकीकत में ये सब रियल एस्टेट एजेंट्स एक सब्ज बाग दिखा रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को। फिर हाउसिंग सोसाइटी इंट्रोड्यूस करती है मुख्तलिफ किस्म के पेमेंट प्लान्स। पेमेंट प्लान से क्या होता है कि आप इंगेज हो जाते हैं। एक आम क्लाइंट जिसने 4 से 6 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट देनी होती है इनिशियली, तो वो इंगेज हो जाता है अगले 5 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए, या कहीं पे 2.5 साल के भी पेमेंट प्लान्स होते होंगे। तो इसको इस तरह बाइफरकेट किया होता है इन्होंने, जिसमें आपको इंगेज करते हैं अगले 2 से 3 साल तक। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी अपने क्लाइंट्स को इंगेज करती है थ्रू इंस्टॉलमेंट प्लान्स। क्योंकि शुरू में हर हाउसिंग सोसाइटी ये सब्ज बाग दिखाती है अपने क्लाइंट्स को कि ये प्री लॉन्चिंग रेट्स हैं और सून ऑल दीज रेट्स विल बी रिवाइज्ड इन नेक्स्ट 2 to 4 weeks या इन नेक्स्ट 2 to 5 months। तो रिवीजन, उनको थोड़ी रिवीजन में प्राइसेस 5-10 लाख ज्यादा दिखाते हैं और फिर पेमेंट प्लान्स में उनकी जो होती है
फिगर्स वो कम होती है, प्री लॉन्चिंग रेट्स बताते हैं कि अभी प्री लॉन्चिंग रेट्स हैं तो ये रेट्स कम है, और विद द passage of time after 5 to 6 months when the society will be officially launched then the rates will be revised, और फिर हम आपको ये रेट्स देंगे जो कि नॉर्मली 5 से 10 लाख 20 लाख ज्यादा उसमें शो कर रहे होते हैं जो उनका पेमेंट प्लान होता है। तो एक बेचारा सरकारी मुलाजिम या कोई भी गरीब दिहाड़ीदार, कोई भी एक इकोनॉमिकली नॉट वेल सेटल्ड पर्सन, तो वो इस धोखे में आ जाता है इन फरेबजादों के कि वो पेमेंट प्लान ले लेता है। हर मुतवस्सित तबके के शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि उसको अपनी शहर के अंदर अपनी जाती मलकियत की जमीन मिल जाए। हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान यही ख्वाब बेचते हैं। फिर क्या होता है, क्लाइंट्स आफ्टर 6 months की लालच में कि रेट्स रिवाइज होंगे और हमें 10 लाख 20 लाख 6 लाख 8 लाख का फायदा हो जाएगा। होता क्या है, जब ऑफिशियली सोसाइटी लॉन्च होती है तो उसकी पेमेंट प्लान्स भी रिवाइज हो जाते हैं, और फिर लोग रियल एस्टेट एजेंट्स के पास जाते हैं कि अब तो रेट्स रिवाइज हो चुके हैं, तो जिसने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की होती है अक्सर उनको आगे की लालच दे दी जाती है कि जी आप अभी होल्ड करें फाइल को, विद इन नेक्स्ट 6 months इट विल बी डबल्ड फ्रॉम इट्स एक्चुअल प्राइस। ये प्रोसेस व्यूअर्स साल 1.5 साल 2 साल तक इसी तरह चलता है। मीनवाइल इंटरनली ट्रेडिंग भी होती रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाउसिंग सोसाइटीज एक स्मार्ट किस्म का इंस्टॉलमेंट प्लान उन्होंने दिया होता है, तो हमेशा हर रियल एस्टेट एजेंट की का फोकस होता है कि वो ऐसा क्लाइंट कैच करे कि जो अगले 2-3 साल तक उनको 4 साल तक तंग ना करे और इंस्टॉलमेंट्स पे इंस्टॉलमेंट्स देता रहे। इन बिटवीन हाउसिंग सोसाइटीज में फेक फॉर्म्स भी छपना शुरू हो जाते हैं। व्यूअर्स, जब पहला फेज कंप्लीट होता है उसके कंप्लीट होने से पहले ही 4-5 और फेजेस के भी काम स्टार्ट कर दिए जाते हैं। उनकी भी ऐसे ही मार्केट में फाइल्स ट्रेड की जा चुकी होती हैं, फ्लोट हो चुकी होती हैं। अब असल गेम ये करते कहाँ पे है? असल गेम ये यहाँ पे करते हैं कि लेट्स सपोज एक सोसाइटी की कैपेसिटी 100 प्लॉट्स की है, और 100 प्लॉट्स के बाद ये लोग मार्केट में जो फाइल्स फ्लोट करते हैं वो thousands होती हैं, नॉट ओनली 1000 बट thousands ऑफ फाइल्स मार्केट में फ्लोट हो रही होती हैं, ट्रेड हो रही होती हैं, मार्केट हो रही होती है। टिल दैट डेवलपर ठीक ठाक कमा चुका होता है और कई मिलियंस एंड बिलियंस उसके अकाउंट में जा चुके होते हैं, और उसके साथ के नीचे एजेंट्स टाउट्स भी ठीक ठाक पैसा बना चुके होते हैं। फिर जो पोटेंशियल बायर होता है जिसने प्लॉट लेना होता है, वो जब तंग करना शुरू करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस हाउसिंग सोसाइटी ने भागना होता है वो पहले 4-5 साल के जो प्लान्स उसने दिए हुए होते हैं तब तक वो जमीन होती है, मालिक नहीं होता। फिर कई साल तक यही ड्रामा चलता रहता है जो 5 से 10 साल तक भी एक्सपैंड हो जाता है। इस टाइम पीरियड में डेवलपर ने इतना पैसा कमा लिया होता है कि वो उसी सोसाइटी की एक्सपेंशन भी कर देता है। जिनको प्लॉट्स देने होते हैं, जिनका टाइम मैच्योर हो चुका होता है, उनको प्लॉट्स भी दे दिए जाते हैं। कुछ को टाल दिया जाता है कि आपका बैलेटिंग में नाम नहीं आया, कुछ को पैसे रिटर्न कर दिए जाते हैं। डीएचए वैली में मेरे एक इंतहाई करीब रफीक, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। डीएचए वैली, डेजी और ब्लूबेल में उनके 5 साल बाद जब उन्होंने प्लॉट की डिमांड की कि मेरी तो इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, मुझे प्लॉट दिया जाए, तो उन्होंने कहा आपको हम डीएचए कराची में दे देते हैं। उन्होंने कहा जी आप हमें माफ करें, हमें पैसे दे दें, और उन्होंने जो भी उनके 4.5-5 लाख रुपए प्लॉट्स के बनते थे उन्होंने वो पैसे उनको रिटर्न किए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 5 से 7 साल आप जो पे करते रहते हैं वो आपका मकसद अचीव नहीं होता। आप बहुत लकी होंगे कि अगर आप थ्रू इंस्टॉलमेंट प्लान आप एक प्लॉट परचेज करते हैं और उसके बाद आपको प्लॉट का पोजीशन भी मिल जाता है। ऐसा नहीं कि हर हाउसिंग सोसाइटी ऐसा करती है। ये एक वो प्रैक्टिस है जो मैंने आपको बताई कि मार्केट में हाउसिंग सोसाइटीज में किस तरह एक घिनौना धंधा होता है प्लॉट्स की फाइल्स का। घिनौने धंधे में डेवलपर से लेके रियल एस्टेट एजेंट्स से लेके इन्वेस्टर्स हजरात से लेके नीचे तक सब इन्वॉल्व होते हैं। ये इलीगल फाइल्स की ट्रेडिंग का धंधा कई सालों तक चलता रहता है। इसमें ऐसे भी होता है कि आपकी फाइल्स आपको ये बहाना भी कर दिया जाता है कि आपकी फाइल्स का मार्केट रेट डाउन हो चुका है, सो दैट्स व्हाई आप फाइल होल्ड करें।
और अभी पोजीशन में टाइम पीरियड लगेगा। इसमें ये भी कहा जाता है अक्सर क्लाइंट्स को कि अभी डेवलपमेंट फेज चल रहा है तो आप हाउ फाइल्स को होल्ड करें। फिर कई साल इसमें भी धोखा दिया जाता है कि मार्केट रेट बहुत कम हो चुका है, इसलिए आप अपनी फाइल्स होल्ड करें, अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करें मार्केट, या आप बिलो द मार्केट अभी फाइल अगर आप सेल करना चाहें तो सेल कर दें। फिर लेट्स सपोज आपने एक 6 लाख की फाइल ली होती है तो आपको 1,50,000, कभी कभार तो इवन के फाइल्स माइनस में भी चल रही होती है। फाइल्स के इस नापाक धंधे से बाइकआउट करें, प्लॉट लें, पोजीशन के साथ लें। बड़ा प्लॉट नहीं ले सकते, छोटा प्लॉट लें, लेकिन विद पोजीशन प्लॉट लें। अगर आप विद पोजीशन प्लॉट नहीं लेते तो आप खुद ही कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं इस धंधे के। और फिर वही बात है कि जब कहा जाता है कि जब तक लालची जिंदा है तब तक फ्रॉडियों की दुकानें बंद नहीं होंगी। तो गवर्नमेंट को भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट आपकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इनको एक्टिव रहना चाहिए। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव रहेगी तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा आम आवाम का होगा और केसेस कम बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास रश कम होगा, लोग अप्रोच कम करेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि लोग जब लोगों के साथ धोखा होता है फिर वो गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, डीसी ऑफिस अप्रोच करते हैं और फिर वहां पर रोज का मेला लगा होता है। तो इससे क्या होगा? इससे गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन कम होगा, कोर्ट्स के ऊपर भी बर्डन कम होगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिव रहने की वजह से। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिव रहना ऐसे हालात में बहुत जरूरी है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेबसाइट्स पे तो हर चीज मेंशन होती है, लेकिन अब हर बंदे को, एक ले मैन, एक अनपढ़ बंदा, उसको तो वेबसाइट का पता भी नहीं होता वेबसाइट चलती कैसे। तो इसके लिए ऑन ग्राउंड अवेयरनेस कैंपेन्स भी होनी चाहिए, सोशल मीडिया कैंपेन्स होनी चाहिए जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले। इवन कि आप SMS कैंपेन्स भी आजकल चलती हैं, इसके ऊपर SMS कैंपेन्स भी होनी चाहिए। एक मैसेज के ऊपर आके उस लोकेलिटी में रहने वाले को, हर बंदे जिसका भी नंबर एक्टिव चल रहा है उस रीजन में, उसको मैसेज चला जाया करे कि जी आपके रीजन में ये हाउसिंग सोसाइटीज हैं और इनके NOC ग्रांट नहीं हुए, सो दैट्स व्हाई आप यहाँ पर किसी भी किस्म की ट्रेडिंग मत करें। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, ये हर कॉमन मैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने और अपने साथ जितने भी एफिलिएटेड लोग हैं उन सबको इस मामले के बारे में अवेयर करें। दैट्स व्हाई द कैपिटल लैंड्स हैज ओन्ड दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग the people of Twin Cities. See you inshallah next week. Till then, take care. Allah Hafiz.